बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इमरान खान के लिए इंतहाई अहम हफ्ता शुरू होने जा रहा है। इस हफ्ते में इमरान खान के लिए एक नई सजा तैयार होती हुई नजर आ रही है, जबकि इमरान खान की वकला टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग ने हाथ उठा दिए हैं। हामिद खान ने एक बड़ा बयान दिया, वो आपके सामने रखना है। सलमान सफदर साहब इस केस के बारे में क्या कहते हैं? 190 मिलियन पाउंड केस जिसको अब पर लग चुके हैं, जबकि सजा मुअत्तली की एप्लीकेशन पूरा साल नहीं सुनी थी। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? जस्टिस सरफराज डोगर साहब को अब इसकी इतनी जल्दी क्या है, वो आपके सामने वजह शेयर करनी है। और दूसरा, अडयाला जेल में आपको पता है कि इस मंगल को सुहेल खान अफरीदी ने आने का कहा हुआ है, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर इमरान खान को मंगल वाले दिन तक हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया तो हम पूरी ताकत के साथ आएंगे। जबकि महमूद खान अचकजई जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनकी खामोशी बताया जा रहा था कि बड़े खामोश हैं और उनकी खामोशी पर सवालात उठ रहे थे, अब उन्होंने भी कल पार्लियामेंट में यह बयान दिया कि मैं महमूद होने की हैसियत से अपना ओहदा जो है उसकी हैसियत से बड़े नरम अल्फाज में पूछता हूँ कि इमरान खान के साथ मुलाकात कब करवाई जाएगी और इमरान खान की फैमिली की मर्जी से और इमरान खान की मर्जी से फैमिली की मर्जी के हॉस्पिटल उसका इलाज कब करवाया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 3 दिन के बाद, यानी कि पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन अगर ये असम्बली ना चली तो हमारे साथ कोई शिकवा ना किया जाए। तो ये अल्फाज महमूद खान अचकजई साहब ने भी अदा किए हैं। तो इन बातों से वाज़िया होता है कि जो पसे पर्दा मुलाकातों का या मफाहमत का या मज़ाकरात की बातें हो रही थी, वो दम तोड़ चुकी हैं। अब बात अगले मरहला में पहुंच चुकी है। महमूद खान अचकजई जो है उन्होंने भी हल्दिया दे दिया है। 10,000 बंदा इकट्ठा करने की कोशिशें भी हो रही हैं। सुहेल खान अफरीदी ने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो अब ये इंतहाई अहम हफ्ता शुरू होने जा रहा है। अब इस वीडियो में जो हमने मेन डिस्कस करना था वो ये है कि इमरान खान की सजा जो अब तैयार होने जा रही है, सजा 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई, इन सजाओं के खिलाफ बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की वसातत से इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी अपीलें फाइल की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कंट्रोल है वो है सरफराज डोगर साहब का। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर हाईकोर्ट में जो 16वें नंबर पर थे, 15वें नंबर पर थे, वहां से उठकर इस्लामाबाद जब उनको उठाकर लेकर गए तो इस्लामाबाद जाके वो चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस जब बन गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितना रिलीफ आया वो आपके सामने है। बल्कि सलमान सफदर साहब ने दौरान समाअत उनको कह दिया था कि हम चाहते हैं कि एक रिलीफ तो आपकी तरफ से आ जाए ना हमारे लिए। बहरहाल जी, अब हुआ क्या कि इस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपीलें दायर की और उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन फाइल की, सजा मुअत्तली की एप्लीकेशन फाइल की। ये एप्लीकेशन होती हैं जमानत की दरखास्तें, और जमानत की दरखास्तों को हंगामी बुनियादों पर 10, 15, 20 दिनों में फैसला करना होता है। लेकिन चीफ जस्टिस डोगर साहब ने इन दरखास्तों को 1 साल तक लटकाए रखा, कभी कोई समाअत ना की। 1-2 समाअत हुई तो नैब ने इल्तवा मांगा तो डोगर साहब ने दे दिया, मतलब कि मेरिट्स पर कोई पेशरफ्त ना हुई। और आखिरकार हुआ ये कि अब से कुछ देर पहले हुकूमत की तरफ से एक नया कानून लाया गया। आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है, 4 साल हो गए हैं, तो तब से ये हुकूमत करती क्या है कि जहां भी फंसती है कानून, जहां भी इनके खिलाफ जाता है तो ये कानून बदल देते हैं। वो चाहे इस्लामाबाद के 3 हलके खोलने हों, वो चाहे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के खिलाफ इलेक्शन पेटिशंस की समाअत हो तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का ही बदल देना, वो चाहे इलेक्शन एक्ट ही बदल देना, वो चाहे पार्टी के निशानात ही छीन लेने, जैसे अब मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, वो चाहे आइन का पूरा आइन ही बदल देना, वो चाहे अदालतों की जो वुकत थी उसको ही खत्म कर देना, सारा कुछ आपके सामने है। तो हुआ क्या कि अब एक नया कानून आया। हमने देखा कि आईनी अदालत बनाई गई इस हुकूमत की तरफ से, और आईनी अदालत में कुछ हीरे जजेस, कुछ लायक जजेस, कुछ जो आइन को जानते थे, आइन को जानने वाले जजेस को आईनी अदालत में ले गए। तो जाहिर सी बात है जो आइन को जानते होंगे वही आईनी अदालत में जाएंगे ना, वो तो
जो बाकी हैं इसका मतलब है वो आइन को नहीं जानते थे, वो उनको नहीं है पता था आइन का, वो नहीं पढ़ सकते थे आइन, वो नहीं इलेबोरेट कर सकते थे, वो नहीं समझते आइन से आइन को, तो इसलिए उनको आइनी अदालत में नहीं लेके गए। और जो नए कुछ जजेस चुन के सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे उनको आइनी अदालत में ले गए। अब आइनी अदालत का मकसद तो ये था आइन की तशरीह करनी, वो केसेस सुनने जो आइन से रिलेटेड है, वो केसेस सुनने जो आइन से रिलेटेड है। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया, और ये एक हकीकत है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस आइनी अदालत से आज तक कोई एक फैसला बता दे, कोई बंदा इस आइनी अदालत से आज तक कोई एक फैसला बता दे जिससे हुकूमत को कोई गर्म हवा लगी हो, कोई ऐसा इस आइनी अदालत का फैसला बता दिया जाए जिससे इस हुकूमत को गरमाइश पहुंची हो। तो इस हुकूमत ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये जो नैब की अपीलें हैं ना, नैब के केसेस की अपीलें हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, ये नैब की अपीलें अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, बल्कि ये अपीलें जाएंगी आइनी अदालत में। और आइनी अदालत केसेस का मेरिट पर जायजा नहीं लेगी, बल्कि सिर्फ ये देखेगी कि आइन के तकाजों के मुताबिक फ्री ट्रायल दिया गया है या नहीं, बस इसके आगे यार के मेरिट्स नहीं देखेगी, ये देखेगी प्रोसेस पूरा हुआ है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो केस नीचे से लेकर ऊपर तक गया तो उसमें प्रोसेस, जो फाइल का पेट है वो तो पूरा किए हुआ है ना, पेट तो भरा हुआ है ना। और जो कहेगा कि नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ था, ये गलत है, तो कह देंगे नहीं जी फाइल तो कह रही है ऐसा हुआ है, लिहाजा आप फारग हैं। तो अब जब से ये कानून बना तब से इस केस को 190 मिलियन पाउंड जो केस है इसको पर लग गए, और डोगर साहब जो हैं इस केस में बड़े स्पीडी दिखाई दे रहे हैं। और अब डोगर साहब ने जो दरखास्त जमानत की थी, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें थी, सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी, उनको 1 साल के बाद गैर मौसर करार दिया और कहा कि हम मेन अपील ही सुनेंगे, हम सजा मुअत्तली की दरखास्तें नहीं सुनेंगे। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। होता यूं है कि सजा मुअत्तली की एप्लीकेशंस का पहले फैसला किया जाता है। कोई भी केस है उसमें, कोई भी केस है, मैं बीइंग प्रोफेशनल लॉयर आपको बता रहा हूं कि कोई भी केस है उसमें जो मिसलिनियस एप्लीकेशन आती है उसका फैसला पहले किया जाता है, बाकी एप्लीकेशंस का फैसला, बाकी जो मेन केस है उसका फैसला बाद में किया जाता है। तो डोगर साहब ने क्या किया कि वो जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस थी, सजा मुअत्तली की जमानतों की दरखास्तें थी, उनको कहा कि ये अब इनफ्रक्चस हो चुकी हैं, हम इन पर फैसला नहीं कर रहे, इनको मेरिट पर डिसाइड नहीं कर रहे, हम मेन अपील का फैसला करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मेन अपील का फैसला करेंगे। तो मेन अपील जो है उस पर फैसला क्या आना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बावर हो चुका है, हम जैसे आम लोगों को भी बावर हो चुका है ये कि फैसला आने वाला क्या है। और फिर से मुझे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की बात याद आती है कि हम चाहते हैं कि पिछले 1 साल से आपकी तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हम चाहते हैं कोई एक रिलीफ तो मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। देखते हैं कि फैसला क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर हम सजा मुअत्तली की एप्लीकेशंस देखें, मुतअद्दिद बार अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस दी गई, चीफ जस्टिस साहब से चैम्बर में मिलकर रिक्वेस्ट की गई, चीफ जस्टिस साहब के सामने एहतजाज किए गए, कोर्ट के सामने एहतजाज किए गए, लेकिन एप्लीकेशंस जो है वो मुकर्रर नहीं की गई। अब चीफ जस्टिस साहब फोर्स कर रहे हैं, अब चीफ जस्टिस साहब एक डेट, उन्होंने फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए एक डेट पर बुलाया, आर्गूमेंट्स नहीं किए गए, इल्तवा मांगा गया तो उसके लिए एक डेट दी गई और वो भी कहा ये फाइनल डेट है और उम्मीद है वकला इस पर दलाइल देंगे। तो उनका जो तहरीरी ऑर्डर है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि सलमान सफदर ने खुद ही इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें दायर की हैं। अब उनका ये कहना है कि इमरान खान से हदायत लेनी है कि अपीलों में वही दलाइल देंगे या नहीं, ये कमजोर और हल्की वजह है, लेकिन फिर भी मुकदमा की हसासियत और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एक आखिरी और हतमी मौका दे रहे हैं कि तमाम जरूरी इकदाम ले लिए जाएं और आइंदा समात पर मरकजी अपीलों पर दलाइल दें। अदालत उम्मीद करती है कि वकला आइंदा समात पर दलाइल का आगाज करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल फाइनल और आखिरी मौका दे दिया है, और अगर इमरान खान के वकला ने दलाइल ना दिए तो हो सकता है कि कोई एडवर्स ऑर्डर कर दें। लेकिन उसके बाद हामिद खान ने एक स्टेटमेंट दी है। हामिद खान आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग के जो सरबराह हैं इस वक्त, मेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान सेनेटर भी हैं,
तो वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में दलाइल देने का कोई फायदा नहीं। जब उन्होंने कहा है कि फाइनल करें तो इसका मतलब है कि इन्हें पीछे से इशारा आ गया है कि इस पर मोहर लगाओ। तो जब यहाँ से फैसला हो जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहर लगाने की बात कर रहे हैं अहमद खान साहब, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला हो जाएगा, ये अपील जाएगी आईनी अदालत में, और आईनी अदालत में जजेस कौन से बैठे हुए हैं, आईनी अदालत में फैसले कौन से आ रहे हैं। मैं जो पिछला जितने आईनी अदालत ने आज तक फैसले किए हैं जिसमें खास तौर पर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट शामिल हो, मुझे आज तक एक फैसला भी नहीं मिला जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला गया हो। तो इस केस का क्या फैसला आ सकता है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बैरिस्टर सलमान सफदर इस डेट पर भी दलाइल नहीं देंगे और वो फिर से आकर वही शिकायत करेंगे कि इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, अपने क्लाइंट से हदायत लिए बगैर मैं आर्गुमेंट्स नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की जो सजा मुअत्तली की एप्लीकेशन खारिज की हैं, उनके खिलाफ अपील फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए या आईनी अदालत जाने के लिए इमरान खान के वकालतनामों पर दस्तखत ना करवाए जा रहे हैं, दस्तखत करवा कर ना दिए जा रहे हैं ताकि कहीं अपील फाइल ना हो जाए और जो सुप्रीम कोर्ट है इस केस को मुअत्तल ना कर दे, जो प्रोसीडिंग्स है उनको स्टे ना कर दे। और दूसरी तरफ अपील का ऑर्डर आने से पहले पहले टोगर साहब इसका फैसला करना चाहते हैं। उम्मीद है कुछ ही दिनों में इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला जो भी आता है देखना यह है कि क्या इमरान खान सजा से डर कर टूट जाते हैं, अपना मौकफ तब्दील कर लेते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।